पात्र विचारणम न कुरुते न स्वम परम वीक्षते। देयादेय विमर्श को नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम। दत्ते भक्ति रसन साएव भगवान गौरा परम में गति। ध्येयं सदा परिभावग्न भविष्णदोहम। तीर्थास्पदं शुभ विरंचिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादारण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावत्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा। मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्। पानीयसूयवस्कन्धर्कन्धमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद्। दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। एक तो आज संक्रांति है राधा रमन जी की पत्रिका में, और श्री श्री जगन्नाथ देव जी की पुण्ययात्रा। जय हो। आज संक्रांति है। श्री श्री गोसाई जी कह रहे थे पहले ही मुझे बता दिया करो, बाद में वो सेवा में व्यस्त होते हैं। श्री श्री रविनंदन दासी जी, आप श्री गोसाई जी के लिए अगर अप्रोच बना सकें। मंजूलाली दासी जी, अगर श्री श्री गोसाई जी इस समय फ्री हैं तो वो संक्रांति का नाम सुना दें। जय जय श्री राधे। मंजूलाली हरिद्वार गई हुई हैं। श्री गोसाई जी, आप अगर सुविधा है आपको, या जब भी आपको सुविधा हो आप बता देना, और महीने का नाम आपसी के द्वारा सुनकर सब लोग आह्लादित होते हैं। पुनरपि आज श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्यावर्तित होंगे अपने निज मंदिर में। हो, ये जो श्री जगन्नाथ जी की प्रत्यावर्तित यात्रा है, ये भी बहुत ही सब प्रकार से आनंदमयी है। वृंदावन के कई महात्मा तो इस भगवान के जगन्नाथ मंदिर लौटने की यात्रा में ही जाते हैं। तो आज जगन्नाथ भगवान अपने निज मंदिर लौटेंगे। हो 9 दिन श्री श्री मौसी श्री माता श्री श्री गुंडीचा जी के यहाँ रहकर उनको सुख देकर भगवान अपने निज मंदिर आज आ जाएंगे। ये महोत्सवम की सबको बधाई है। हम पुनः श्री श्री जगन्नाथ जी में मंदिर में ही श्री जगन्नाथ जी का, बलभद्र सुभद्रा जी का दर्शन सुख प्राप्त कर सकेंगे। श्री श्री बंधु सुंदर जी के द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन
नाम स्मरण। ओ हो, श्री अंग की गंध। कोई कहे मेरा विचार ठीक है, मेरा भजन ठीक है, मेरा चित्त निर्मल है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद का वचन है, महापुरुषों के सात्विक जनों के श्री अंग से बड़ी सुंदर सुगंध निकला करती। उनके श्री अंग की गंध बहुत मधुर होती है, भाव प्रदायी होती है। श्रीमन महाप्रभु जी कहा है, जार दर्शने मुखी आई से कृष्ण नाम, सेते जाने से तुम वैष्णव प्रधान। ओहो हो, कहाँ तक पहुंचे। हर आदमी कहता है मैं एवरेस्ट तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन मैं ओलंपिक भी नहीं विजय कर सकता, लेकिन जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, जीवन में कुछ नाम कमाना चाहता हूँ, जीवन में कुछ मेरे द्वारा ऐसा हो जाए जिससे समाज, मेरा परिवार और मैं खुद गर्व कर सकूं। उनका एक काम करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करें कि हमारे मिलने से किसी के भी जिह्वा पर हरि नाम का अवतरण हो जाए। जार दर्शने मुखी आई से कृष्ण नाम, श्री श्री गौर सुंदर श्रीमन महाप्रभु जिस पर दृष्टिपात कर दिया है। जारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश, पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, जेहि जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, ऐसी प्रतिभा आप अपने भीतर पैदा करें, ऐसा भजन की निष्ठा हमारे हृदय में हो, ऐसी भजन की रुचि हमारे प्राणों में हो, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं, वो भी कृष्ण कृष्ण कहने लगे। ओह, श्रीमन महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कहते प्रभु गमन करीला, हरि हरि कहत व्याघ्र नाचिते लगिला। झारीखंड के पशुओं को श्रीमन महाप्रभु जी हरि नाम मुख से कहलवा दिया। आत्मा तो सबकी एक ही है, तो श्रीमन महाप्रभु जी उनके ऊपर कृपा करके अपने प्रेम पुरुषोत्तम होने के फल बल से उनकी आत्मा में भी उस कृष्ण नाम का अमृत परम कृपा परम अनुग्रह भर दिया। जो हिंसक जीव हैं वो भी महाराज भुजा उठाकर हरि बोल करने लगे। बलदेव भट्टाचार्य मरे भीभीत हैं, अरे महाराज हिंसक जीव है, प्रभु व्याघ्र सो रहा है, प्रभु ये हाथी आ रहा है, अपनी हथनियों के ऊपर सूंड में जल भरकर किल्लोल करने के लिए उसने महाप्रभु जी के चरणों का अभिषेक कर दिया है। प्रभु देखो देखो, ये फन उठाकर ये सर्प क्या कर रहा है, ये फुंकार रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं बलभद्र ये फुंकार नहीं रहा है, कृष्ण नाम में झूम रहा है। सर्वाकर्षति इति कृष्ण, सर्वा मतलब पुरुष योषित किम्हा स्थावर जंगम, सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन। पुरुष हो स्त्री हो, पुरुष योषित, योषित मैंने स्त्री, पुरुष योषित किम्हा स्थावर जंगम, स्थावर हो चलते फिरते हो, जड़ हो, सर्वाचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन। आपुन माधुरे हरे आपनार मौन, आपना आपने चाहे करीते आलिंगन। अरे भगवान का रूप माधुर्य, नाम माधुर्य कैसा है, जड़ चेतन को स्त्री पुरुष सबको भी मोहित करता है, मस्त कर देता है, आत्म विस्मृत करके उस भगवानंद में अवस्थित कर देता है। यहाँ तक कि अपने लिए आपुन माधुरे हरे, अपने रूप सौंदर्य में, अपने ही नामामृतम में अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निविविलसद गोपी सहस्त्रावृतम, हस्त नयस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। ओह,
पल्लवारुण पानी पंकज संगी वेणुरवाकुलम फुल्ल पाटल पाटली परिवादि पाद सरोरुहम उलसन मधुरा धर द्युति मंजरी सरसाननम वल्लभी कुच कुंभ कुमकुम पंकिलम प्रभुमाश्रये। आपुन माधुरे हरे आपनार मौन नाचत निज प्रतिबिंब निहारी रूप राशि प्रभु अजिर बिहारी। ओ हो। ऐसे हमारे श्याम सुंदर हैं, ऐसे हमारे श्याम सुंदर हैं। सर्वाकर्षति इति कृष्ण। आपको केवल नाम के द्वारा किसी को भी हरि नाम सुनाना है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस महाप्रभु जी के झारखंड के इस नाम की महिमा को, मधुरमा को प्रमाणित कर दिया। अरे इन पशुओं से हरि नाम कराना आसान है, क्योंकि उनमें तर्क नहीं है। कल एक गौड़िया वैष्णव बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत, मैं तो उनका सम्मान पूर्वक श्रवण करता हूँ। उनका राम जी बंदरों को लेकर गए लंका में। आपको मालूम है क्यों? रावण पर विजय पाने के लिए। अगर उन्होंने आश्रय भी लिया तो बंदरों का लिया। उनका मेरा राम जी ने बताया कि अगर मैं मनुष्यों को ले जाता, मनुष्य मेरे साथ चल भी पड़ते, लंका भी पहुंच जाते, लेकिन वहां लंका की चकाचौंध देख कर ना ये मुझे छोड़ जाते, मैं अकेला ही रह जाता। ये तो बंदर थे जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो ये कह रहे हैं कि मोदी का साथ छोड़ दिया सबने। एक ऐसा सनातनी, एक ऐसा भद्र, एक ऐसा नख से शिख तक कर्मठ, ओ हो, सब प्रकार से सेवा में समर्पित हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अपने को सेवक कहता है, उसका साथ छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि ये मनुष्यों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इन्हें गुलामी में ही जीने की आदत है। इनमें जनेऊ और महाराज शिखा के लिए काट दिया जाता है तो ये उसी में प्रसन्न रहते हैं। पता नहीं कैसी प्रवृत्ति है हम हिंदुओं की, क्या हो गया है हमें। कल श्री श्री करुणदास जी, परसों उन्होंने कहा कि श्री भगवती पार्वती ने श्री राम बोला को रोज प्रसाद दे जाती हैं। अब उन्होंने कहा कि अब श्री तुलसीदास जी को मैं दैवी शक्ति पर निर्भर न रखकर इनको अपने जीवन का विकास करने का सहयोग देना चाहती हूँ। तो इससे ही एपिसोड परसों का बंद हो गया। तो करुणदास जी ने कहा, भैया आप श्री गोस्वामी जी के जीवन में अगला क्या प्रकरण होगा, गोस्वामी जी का आगे भविष्य कैसे निर्मित होगा, अपने अपने विचार भेजिए। करुणदास जी कल कह रहे थे 84% लोगों ने गलत भेजा, 16% नहीं ठीक भेजा। यह हमारी हिंदुओं की ये बुद्धि का विकास है। अपने शास्त्रों के विषय में, अपने कल्चर के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में हमारी नॉलेज का ये दिवालियापन है। 84% लोगों ने गलत जवाब दिया। बहुत बड़ी कृपा है करुणदास जी। कल महाराज श्री भी उनकी जय जयकार कर रहे हैं कि किस प्रकार श्री गोस्वामी जी का जीवन, किस प्रकार श्री नाभा जी का चरित्र, रामायण के बाद इतना बड़ा उपक्रम श्री श्री करुणदास प्रभु ने किया है, जो अपने आप में अलौकिक है, अपूर्व है, अन्यतम। 8 बजे आने वाला ये सीरियल, ये सबको अपने सभी परिचितों को दिखाइए। करुणदास जी की इतनी बड़ी करुणा, इतनी बड़ी करुणा, इतनी मेहनत है। अरे यही महापुरुष हैं जिन्होंने बरसाने में 108 कुटियां बनाई हैं, जहां भजन करने वाले अगर वो मोबाइल भी न रखकर, कोई संपर्क न रखकर केवल भजन करना चाहते हैं, उनको कुटी में सब प्रकार की सुविधा है। वॉशरूम कुटी में बना हुआ है, भोजन समय पर मिलेगा, सब सुविधाएं, पंखा लगा है, सब कुछ, कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आपको भजन करने की रुचि है तो मुझे बड़ा सहयोग मिला। मैं 108 कुटियां का दर्शन भ्रमण कराया, बहुत सुंदर। बरसाने से बरसाने की सीमा में ही, लेकिन बरसाने से काफी खुले स्थान पर
अब वो वृंदावन में भी 108 कुटियां बना रहे हैं, ऐसी सेवा में समर्पित। और ये जो उन्होंने पिक्चर बनाई, एपिसोड बनाए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। लेकिन अगर हम उससे परिचित होते हैं तो कितनी बड़ी बात है। आज 84% लोगों को गोस्वामी जी के विषय में ज्ञान ना होने से वो बड़े संकोच में हैं कि वो हम कहाँ चले गए, हम कहाँ पहुंच गए हैं, आगे क्या होगा। तो श्री श्री बंधु सुंदर कोई अपने जीवन में क्या बन सकता है, उनका ऐसे बनाए अपना जीवन। जार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, सही ते जानी सी तुम वैष्णव प्रधान। एक तो है एक बार कृष्ण नाम याहार वदने, सही ते वैष्णव कर तार सम्माने। निरंतर कृष्ण नाम याहार वदने, सही ते वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। निरंतर कृष्ण नाम जो करता है वो वैष्णव श्रेष्ठ है। उसके चरणों का भजन करो, प्रणाम करो, उसका स्मरण करो। और जिसके दर्शन से मुख में कृष्ण नाम आ जाए, भूला हुआ कृष्ण नाम स्मरण होने लगे, कृष्ण नाम भगवान के चरणों का कोई संस्कार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम मुख से निकलने लगे, ओहो, कृष्ण नाम मुख से निकलने लगे, ओहो, श्री श्री ओहो, सही ते जानी सी तुम वैष्णव प्रधान। हम अपने जीवन में ऐसे वैष्णव प्रधान बने, वैष्णव प्रधान बने। जहाँ चले जाएं वहाँ हरि नाम की बाढ़ आ जाए, हरि नाम का महाराज रस प्रवाहित होने लगे, भगवान के भजन की, भगवान की ओहो कृपा की, भगवान की शरणागति की ओहो लहरें 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 उदय होने लगे। हो हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, आटा चून का दान, वस्त्र का दान, ये सब जो है वो धन की शुद्धि करने वाले हैं। इनका अपना फल है, लेकिन दान एक ही है, किसी को नाम का दान, किसी को भाव का दान। किसे भी हो, कैसे भी हो, हम अगर किसी को दें तो हरि नाम का दान दें। उसको किसी भी प्रकार भगवान से प्रार्थना करके, अपने किसी भी आशीर्वाद से, हृदयगत कृपा से वो भी कृष्ण नाम करे, कृष्ण नाम कर उसके मुख से कहलवाएं। बड़ी वैष्णव वंदना जो गौरांगी जी गा रही हैं, उसमें है द्रव्य दिया शिशुले शिशुरे लई आई लो हरि नाम। बच्चों को द्रव्य प्रिय होता है, अगर वो पैसे में खुश होते हैं तो उनसे कहो कृष्ण कृष्ण। परम पूज्य श्री जो बड़ा पोता बाबूजी का, उसे रोज पैसे देते और कहते कहो कृष्ण कहो कृष्ण। वो कृष्ण कृष्ण कहता कहता वो परम भक्त हो गया, एमडी कर रहा है, एमएस कर रहा है पॉसिबल। बाबूजी ने इसी मंत्र से उसे रोज पैसे देने से पहले कहना कहो कृष्ण 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 कहते जाना उसे। ओहो, जैसे बच्चों को जो भी प्रिय है हम उसे देते हैं, बच्चे खुश होते हैं। बंधु सुंदर ने भी कहा, तुम मुझे हरि नाम सुनाओ, तुम मेरी पूजा करना चाहते हो, तुम मुझे पास देखना चाहते हो, तो हरि नाम सुनाओ, हरि नाम हरि नाम हरि नाम सुनाओ, मुझे हरि नाम सुनाओ, हरि नाम कैसे भी हो। द्रव्य दिया शिशुरे लई आई लो हरि नाम। आज के बाद हम एक व्रत ले लें, किसी पर भी एहसान करें, किसी से भी मिले, उसकी जो कमजोरी हो उनका हरि नाम, उनका भैया मैं बहुत दुखी हूँ, उनका स्वाभाविक है, दुखी ही रहोगे, सभी दुखी हैं। जो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं वो हरि नाम करते हैं, तुम भी हरि नाम करो।
उनका मुझसे हरि नाम होता नहीं, उनका किसी वैष्णव ब्राह्मण को तो कहो तुम्हारे लिए वो हरि नाम करे। अपने घर में उनको अपने लिए हरि नाम करने के लिए प्रेरित करो, बिठाओ, उनको प्रसादम दो, एक दिन से लेकर जितना भी हो सके। राधा कुंड में श्री वो अपने राजन जी, गोल्डी जी के ऐसे कई परिवार हैं जो द्रव्य देकर अपने निमित्त हरि नाम करवाते हैं राधा श्याम सुंदर मंदिर में। वो एक बीच में मीडिएटर है जिन्होंने ऐसी मंडलियों को सब प्रकार से एंगेज किया हुआ है। वो 3-3 घंटे का हरि नाम, 4-4 घंटे का हरि नाम करवाते हैं। तो इस प्रकार राधा श्याम सुंदर मंदिर में अक्सर 24 घंटे हरि नाम होता ही रहता है। तो मेरे निमित्त हरि नाम करवा दीजिए। उन 4 हरि नाम करने वाले, एक हारमोनियम, एक मृदंग, एक करताल और एक गाने वाले का जो है वो शुल्क पे किया जाता है। एक बार आप अंदाजा लगाएंगे, माता जी ने मुझे कहा कि ये 1 लाख कितने हजार रुपए हैं। माता जी मैंने इसे क्या करना है? उनका उनको बाबा को देने हैं जो मीडिएटर हैं हरि नाम करवाने वालों के। उनके पास कई मंडलियां हैं जिन्होंने हरि नाम करवाया है, बड़ी देर से उनका शुल्क नहीं आया था अमृतसर से, अब आ गया है, उनको ये पैसे दे दो। दे दिए मुझे। हो ऐसे लोग सजग हैं। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर मुझे मालूम है कि कुछ भी हो जाए, वारी मथे ते होए घृत, सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। श्री कागभशुंड जी ने श्री श्री पक्षीराज गरुड़ जी के लिए कहा, हो सकता है पानी को मथने से हो माखन निकल आए, रेत को पीड़ने से हो सकता है तेल निकल आए, लेकिन बिना हरि नाम के किसी का भव सागर से त्राण हो जाए, भव सागर से पार चला जाए, ये संभव नहीं है। विनिश्चितम बदामी ते नान्यथा मचांसी में, हरिम नरा भजंती अति दुस्तरम तरंती दे। हरिम नरा भजंती, ये जो हरि नाम का भजन करते हैं वो अति दुस्तर इस भव सागर से पार हो जाते हैं। हो विनिश्चितम बदामी ते, विनिश्चितम बदामी थे नान्यथा बचांसी में, मैं अन्यथा नहीं कहता हूँ। हरिम नरा भजंती ये, हरिम नरा भजंती ये। रविदास जी संकीर्तन के बाद हरि बोल का नृत्य किया करो। हरि बोल ही राधा 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 है। हमारे महाराज श्री की अनुगति में श्री हरि बोल, श्री रजरानी और हरि बोल, बस। बाकी सबका जो अपना भाव है, अपनी उपासना है, अपनी संप्रदाय है, हम सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन हम तो हमारी जिंदगी की जो भक्ति की धारा है, श्रेय की धारा है, वो गुरु गोविंद के 2 किनारों में चल रही है। जो हमारे आराध्य देव प्रभु गुरु जी ने कहा है, जो महानतम अतितम है। और श्री राधा रमन जी कैसे क्यूट हैं, कैसे छोटे से, कैसे उनकी शरणागति मेरे को जो भी मिलता वो कहता, मैंने आपके उसमें नहीं गाया लेकिन मैं रोज तो गा ही लेती हूँ। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। रोज एक बार तो गा ही लेना है। जय मंजुल कुंजन कुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय गोपी गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। तो हरि नाम हरि नाम हरि नाम। श्री दादू दयाल प्रभु ने इतना नाम लिया, 1 खरब हरि नाम लिया। लेकिन जब शरीर छूटने लगा तो भक्तों ने पूछा, महाराज कोई संदेश, कोई अपने विषय में हमें
कुछ ऐसा प्रसाद दे दो, उनका देह पराई हो रही, देह हवाले हो रही। ओहो, कष्ट रहा मन मान, पीड़ा है मन में, जितनी महिमा नाम की उतना लीनो नाही। ओहो, हरि नाम की जितनी महिमा है, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, मेटत कठिन कुअंक भाल के। आज गोस्वामी जी की चौपाई ट्वीट कर दो, गोस्वामी जी भक्तमाल के सुमेरु हैं। किस कारण? धोखे हूं ते मुखन ते, तुलसी निकसत नाम, ताके पद की पदचरी, मेरे तन को चाम। गोस्वामी जी नाम की महिमा, नामाभास की महिमा में गोस्वामी जी की निष्ठा, गोस्वामी जी की हो निष्ठा, विश्वास। धोखे होते मुखन ते, धोखे से भी किसी के मुख से राम नाम निकल जाता है तो मेरे अगर शरीर की चाम, उसका चूती का चमड़ा भी बन जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उसकी जूती का जो चमड़ा है वो मेरे तन का चाम है। ऐसा गोस्वामी जी उस नामाभास को धोखे से करने वाले के विषय में निष्ठ हैं। धोखे होते मुखन ते, तुलसी निकसत नाम, ताके पद की पदचरी, मेरे तन को चाम। नाम लेत कुष्टि भला, चोए चोए पड़े जो चाम, तेरी कंचन देह किस काम की, जा मुख नाही राम। स्वासपचोपी अग्रिया, वो कुत्ते का मांस खाने वाला उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान का नाम नहीं करता, चारों वेदों का चाहे पंडित भी क्यों ना हो। हे भगवान, ऐसे नाम में आपने पूरी शक्ति रख दी है, नाम के रूप में ही आपका अवतार है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तब कोई स्तोत्र बोले, कोई श्लोक बोले, गलती होना ही स्वाभाविक है, तो नाम संकीर्तन से सब अशुद्धियां, सब प्रकार की बोलने की त्रुटियां निवृत्त क्षमा हो जाती हैं। बलि के यज्ञ में बड़े बड़े मंत्र बोले गए, लेकिन श्री वामन भगवान की कृपा होने के बाद जब पूर्णाहुति दी गई तो उसमें महामंत्र बोला गया। श्री वत्स गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्यों? सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तब रात को सोते हुए वैष्णव महामंत्र करते हैं। दिन भर का जो भी दोष हो गए हैं, जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी भगवत विस्मृति हो गई है, सब क्षमा हो जाएगा और हम सब प्रकार से मुक्त होकर, निश्चिंत होकर अपने तकिए पर राधा कृष्ण राधा रमन लिखकर सो जाइए। ओ हो, जय हो। ऐसी एतादृशी तब कृपा भगवान। हे प्रभु, ऐसी कृपा। श्रीमन महाप्रभु स्वयं नामावतार प्रेम पुरुषोत्तम कह रहे हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा। नाम नाम गौरी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, नियमता स्मरणे न काला, एतादृशी तब कृपा भगवन, तस्मिन लोजनी नानुरागा। लेकिन हाय हाय, मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरा इसमें अनुराग नहीं होता। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल नाम में अनुराग रुचि चाहिए। और श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने उपदेशामृतम में कहा है, तन्नाम स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रुचिकानु, किंतु वादर अदनुदिनम खलु सैव जुष्टा, स्वावधि क्रमाद भवति तदगत मूल हंत्री। ये पित्त रूपी, जैसे पित्त के रोगी को काम, जिसके भीतर कफ वात पित्त बढ़ जाता है, एक
बढ़ जाते हैं तो उसे पित्त पड़ जाते हैं। कहते हैं इष्ट पित्त का रोगी है, उसको मिठाई मिश्री कड़वी लगती है, नीम मीठी लगती है। इसी प्रकार इस संसार के काम क्रोध लोभ के ये तीनों दोष बढ़ जाने के कारण हमें नाम की मिश्री कड़वी लगती है और संसार के भोगों की नीम निंदा आक्षेप आरोप ये हमें मीठे लगते हैं। तो क्या करें? किंतु वह आदर इसी नाम को अगर आदर के साथ लेंगे, आदर नाम का यही है कि हम वैष्णवों के प्रति, सेवा के प्रति, नाम के प्रति अपराध ना करें। हमारे टीचर कहा करते थे कि यू वांट टू रिस्पेक्ट मी, प्लीज कीप मम इन दी क्लास। क्लास में चुप बैठो, यही मेरा सबसे बड़ा आदर है। इसी प्रकार हम अपराध रहित हरि नाम करें, नाम के बल पर अपराध न करें। ओहो वैष्णवों की हंति निंदती वही द्वेष्टि, वैष्णवा नाम ना भी वंदती क्रुद्धति, नो हर्ष दैन्य पतनानि षट। इस भगवान के नाम को अगर निरपराध होकर करेंगे तो धीरे 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 ये पित्त का, अज्ञानता का, माया का रोग निवृत्त हो जाएगा और हम अपने उस भगवान के नाम की रस मधुरमा में स्वयं ही मधुर हो जाएंगे। क्योंकि नाम वो मिश्री है जो हमें ही मिश्री बना देता है, हमें ही कृष्ण दास बना देता है। हम अपने स्वभाव में, हम अपने स्वरूप में जो आनंदमय है अवस्थित हो जाते हैं, जैसे संत हैं। हो जैसे पित्त के रोगी का इलाज भी मिश्री का सेवन ही है और कोई इलाज नहीं है, इसी प्रकार इस नाम की मधुरमा का आस्वादन ना होने का इलाज भी यही है। हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से अमार प्राण रे। गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौरांग श्री नव किशोर जी श्री जगन्नाथ जी के 4 दरवाजों में दक्षिण द्वार के जो अधिपति, दक्षिण द्वार के जो सब प्रकार से प्रधान सेवक, वो राधा कुंड आया करते। अमृतसर के सत्संग में भी एक बार आए तो उसको बहुत याद करते थे। मुझे इन्होंने बड़े अपने चरणों में लगने का सौभाग्य दिया। बड़े गोरे चिट्टे हैं, परम तेजस्वी वैष्णव। हा। वो ये संकीर्तन करते हुए राधा कुंड की परिक्रमा कराते हैं। गौरांग नित्यानंदो श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम संकीर्तन, श्री नाम संकीर्तन। पहुंचना कहाँ है? नाम में रुचि, नाम में रुचि, नाम में रुचि। रुचि के अगेंस्ट जैसे हम कुछ नहीं पाते। प्रसाद के समय से पहले हम चाय नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। अरे प्रसाद का मजा खत्म हो जाएगा, प्रसाद का स्वाद खत्म हो जाएगा। ना ना नहीं, मैंने नहीं कुछ लेना। कोई भी कहता अच्छा ठीक है, प्रसाद का टेस्ट, प्रसाद की भूख का आनंद नहीं खराब करना है।
नाम तो है संसार में व्यापक है, रुचि ही किशोरी जी हैं, जोड़ा है। कल श्री मुझे गिरिराज जी ने कहा था, श्री जगन्नाथ जी की उस उपस्थिति है श्री पानीहाटी से, श्री पानी है पानी धाम से आए हैं, उनको हरि नाम सुना दो। मैंने चूक कर दिया, मैं बहुत पछता रहा। इतना कल एक वैष्णव ने गाया, इतना मुझे आनंद हुआ। मैंने कहा मैं इसमें कल मैं गा सकता था। हरि गिरिराज जी की बात को मैंने गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं जगन्नाथ जी के विषय में नहीं गा सकता, लेकिन उन्होंने जनरल सत्संग किया, उनका ये मौका मुझे मिल जाता, मुझे मिला था, मैंने मना कर दिया। इतना पछता रहा हूं मैं कल से। श्री भागवत निवास में कथा करने का सुयोग होए 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 होए। भागवत निवास श्री राधा कुंड है, सब कुछ राधा कुंड की तरह है। बाबा लोग वहां पर ऐसे ही हैं। यदुनंदन दास जी हैं, श्री कृपा सिंधु दास है। कल मैंने नंद तनुज किंकर जी को याद किया। नंद तनुज किंकर जी, आप वृंदावन आओ ना तो भागवत निवास में भक्तमाल गाना बनाएंगे। कोई सुयोग गिरिराज दासा भाजी से कहकर, कल आप कृपा सिंधु दास जी का चरित्र वहां गाते आनंद आ जाता, पंडित जी का चरित्र गाते आनंद आ जाता। आए हाय हाय, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो श्री नाम तो व्यापक है, नाम भी मिल सकता है, कोई हमें कानों में सुना भी जाएगा, काशी मरत मुक्त करत एक राम नाम है। लेकिन नीड है। श्री ठाकुर जी जहाँ हैं, आज भी हमने कौन सा चरित्र सुना जिसमें नंद तनुज किंकर जी सुना रहे हैं कि इसको मेरे साथ विराजमान करो, ये तुम्हारी राय बनमाली, राय बहादुर, ये तुम्हारी बेटी अब ये बीमार होगी, ये शरीर छोड़ेगी और मेरे वामांग में अवस्थित होगी। किशोरी के बिना मैं ना ना ना, राधे बिनु आधे कृष्ण रहते। ओहो, इसी प्रकार रुचि है किशोरी जी और नाम है श्री राधा रमन। अगर राधा रमन सम्मिलित स्वरूप है बिहारी जी, तो एक भावमयी सेवा है किशोरी जी की। राधा वल्लभ जी में भी भाव प्रतिमा है, भाव की वहां पर झांकी है। ओ हो, राधा संग लागत ली नीको, राधा बिन लागत फीको। तो श्री किशोरी जी कौन है? नाम में रुचि। हम ठाकुर जी को बिना किशोरी जी के विराजमान किए हुए हैं जिह्वा के मंदिर में, हृदय के मंदिर में। उनका ये हमारे युगल किशोर है, इनके हृदय में ही किशोरी जी हैं। ठाकुर जी कहते हैं फिर भी भाव की प्रतिमा तो रखो। और वो क्या है? रुचि, जोड़ा है रुचि का और भोजन का, रुचि का और नाम का। जैसे ही रुचि और नाम दोनों होंगे, बोलो राधा रमन लाल की जय। राधा रमन लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। महाराज श्री कहते हैं हमारे गुरुदेव प्रभु, रस की बात होती है, रस की इच्छा होती है, लेकिन पात्र के विषय में विचार नहीं करते। रस तो व्यापक है, किसी को कहीं भी कितना भी कभी भी मिल सकता है, बशर्ते के पात्र हो। भगवान रस है, वो व्यापक है, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, लेकिन वो रुचि कहाँ है? रुचि कहाँ है? रुचि कहाँ से मिलेगी? रुचि को महाराज श्री आग के रूप में कहते हैं। उनका ये इतने बड़े ठंड के इस जगत में, जहाँ भयंकर -50 टेम्परेचर है लद्दाख की तरह, यहाँ पर आग नहीं मिलेगी। यहाँ पर भगवान के नाम की रुचि, भगवान के विरह में आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा। और बिना किसी जले हुए हृदय से अपने हृदय को जलाए हम भगवान के इस भजन का आस्वादन नहीं कर सकते। ये साधन से महाराज आग जलेगी, ये तो लकड़ी से, अरनी घर्षण से आग पैदा करने वाले गोपाल गोस्वामी जी हैं। अरनी घर्षण से, मंत्रों से
लेकिन हमें तो किसी जले हुए हृदय से आग लेनी है, और वो जले हुए हृदय ओह कहाँ है उनका। ये सब अवध बिहारी कपूर जी के द्वारा गाए गए चरित्र ये जले हुए हृदय हैं। करुण दास जी भी कल कह रहे थे, श्री भागवत निवास में जिन महाराज जी ने, वो भी गृहस्थी पॉसिबल ही लगते थे, वाइट कपड़ों में थे, उन्होंने भी यही कहा कि भैया आज तुम संग करो जले हुए महापुरुषों का, कृष्ण विरह में रुदन करते हुए, कृष्ण प्रेम में सब प्रकार से पूरी तो मुक्त जन सिद्ध जन। जय हो जय हो जय हो जय हो। हो। हृदय को जला लें, हृदय को जला लें। कल वो वक्ता कह रहे थे कि जब एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, तो फिर बारंबार नाम क्यों लेते हैं। उनका हृदय सीला हुआ है। हमारे गुरुदेव कहते हैं माचिस सील गई है, इसे अग्नि से करारा करो, फिर चाहो जितनी मर्जी अग्नि पैदा कर लो। इसको रुई, एक आग की चिंगारी, एक तीली करोड़ों मन रुई को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन वही रुई अगर गीली है तो करोड़ों नाम भी उसे, करोड़ों आग की तीलियां भी उसे जला नहीं सकती। इसी प्रकार मेरे में भोग वासना की सीलन है। सीलन नहीं, मैं डूबा ही हुआ हूं। गोस्वामी जी से पूछा, महाराज कितनी सीलन है। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह की। विषय के जल में मेरा मन मीन की तरह एक क्षण भी उससे अलग नहीं होता, तड़पड़ाने लगता है। अगर कोई निंदा ना करने वाला मिल जाए, निंदा सुनने वाला ना मिल जाए, लोगों की स्त्रियों की चर्चा ना करने वाला, सुनने वाला स्त्रैन ना मिल जाए। हो। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ये तो मेरी हालत है। मैं कहता हूँ एक कृष्ण नाम से करोड़ों मन रुई जल सकती है, करोड़ों कल्पों के पाप जल सकते हैं। कल वो महाराज जी कह रहे थे, जतेक आदमी पाप कर नहीं सकता जितने एक नाम से भस्माभूत हो सकती है। नामाभास से मंजले महाराज जी का भी ये वचन है। लेकिन वो हमारा मन जो है, वो प्राण चिंतन हृदय सब कुछ विषयों की उस पानी में इतना डूबा हुआ है। आग सबको जला सकती है, लेकिन गीली रुई के लिए तो वो प्रणाम कर देती है। गीली रुई के लिए जिसके हृदय में नाम से भी केवल भोगों की ही इच्छा है, उसको नाम भगवान कैसे उससे मुक्त करेंगे अगर उसको अग्नि के समीप रखा रहे और दोबारा रात को ओस में ना छोड़ दिया जाए। रात को ओस में ना छोड़ दिया जाए, रात को अंदर कर लो और दिन भर उसको महाराज करारा करने के लिए अग्नि के समीप रखो, भजन करें और अपराधों से अपने को बचाते रहें, तो एक दिन ये महाराज विषयों की सीलन खत्म हो जाएगी और एक कृष्ण नाम से हम नामाभास से नाम स्मरण में आ जाएंगे। नामाभास है जब विषयों की कामना की सीलन है, डूबे हुए हैं, जब ये सब करारापन हो जाएगा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर में कोई विषय नहीं, कोई कामना नहीं। हो। कल वो वक्ता सुना रहे थे, उनका मैं ये कथा अक्सर सुनाता हूँ। एक दंपति ब्राह्मण, उनका एक बेटा हरि नाम करते, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते, कभी भिक्षा नहीं भी मिलती तो भी बड़े खुश रहते। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, ये बच्चा रोता है तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। उनका देवी, सबसे बड़ी बात ये थी कि भगवान उनके यहाँ भिक्षा करने आते, वो भिक्षा मांग कर लाते, भगवान आ जाते पहले ही कि वो मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा करूंगा। भगवान को गोद में बिठाकर वो दंपति उनको भिक्षा कराते, भिक्षा भगवान को भिक्षा कराते, भिक्षा से भिक्षा कराते। और भगवान जिस दिन देखते ना भिक्षा आ गई है, भगवान पहले घर पहुंचे होते। ऐसे दंपति भजन करने वाले थे।
लेकिन जिस दिन भिक्षा नहीं आती वो महाराज, लेकिन बच्चे की रुदन से वो बड़े थोड़े से, उसकी पत्नी बड़े कष्ट में थी। उस आदमी को तो इतना कष्ट नहीं था, तो जैसे कैसे उसे समझाकर कैसे करता था, अग्नि पर बलटोई रख दिया, पानी उबलने को रख दिया, अरे बन रहा है ना, दाल भात बन रहा है, भात बन रहा है, आशा में ही धीरे धीरे वो सो जाता। तो एक बार भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुमने मेरा भजन किया है और मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, मेरी सेवा ही की है, मधुकरी लाते हो वो भी मुझे पवाते हो, कुछ मांग लो। उनका, प्रभु मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, देखो झूठ ना बोलना। तो भगवान बड़े घबराए, अरे यार ये तो पहला ही भक्त मिला है जो मुझे कहता है झूठ ना बोलना, पहले मुझे कहो मैं सत्य बोलूंगा। उनका, तुमने भागवत जी नहीं सुनी, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, मैं परम सत्य हूँ, तीनों कालों में सत्य हूँ, सत्य से ही मेरा उद्गम है, सत्य से योनिम। उनका, नहीं दरअसल मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे पहले आप बताओ कि आप झूठ नहीं बोलोगे, सत्य बोलोगे। ये नहीं उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई कि झूठ नहीं बोलो, उन्होंने कहा कि महाराज पहले ये बताओ कि आप सत्य बोलोगे। ये झूठ का शब्द उन्होंने नहीं कहा, विष्णु विष्णु विष्णु। और भगवान ने कहा, भैया मैं सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं। उनका, अच्छा प्रभु ये बताओ, अगर मैं आपसे कुछ मांग लूंगा तो आप मेरी गोदी में रोज भिक्षा पाने आओगे? भगवान चुप हो गए। अब बोलना है सत्य, और सत्य ये है, कृष्ण यदि छूटे भक्ते मुक्ति भुक्ति दिया, प्रेमा भक्ति नहीं दे राखे लोकैया। प्रेमा भक्ति लुका लेते हैं, अगर किसी को कुछ चाहिए तो देकर भगवान कहते हैं हिसाब बराबर हो गया। मैं अगर आपसे कुछ मांग लूंगा, रोज आते हो मेरी गोदी में भिक्षा करते हो, तभी आपकी पेट आत्मा भरती है, तो मैं अगर कुछ मांग लूंगा तो रोज इसी प्रकार मेरी गोदी में आकर जीमा करोगे। भगवान चुप हो गए। सत्य मैं बोल नहीं सकता, सत्य तो तुम भी समझते हो। तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे यहाँ अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे यहाँ यथा योग्य यथा अपेक्षा धन और सब कुछ अपने आप भी बरसता रहेगा, और मेरा भजन भी यथावत बना रहेगा, मैं भी तुम्हारे यहाँ रोज आकर जीमता रहूंगा। ये है भजन भजन भजन। ये किनका भजन है भाई? ये जिनको भजन में रुचि है। रुचि के बिना तो महाराज कुछ भी हो स्वाद नहीं लगता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे ना ये जो गिरियों की, बादाम की गिरी की बर्फी बहुत प्रिय है। तो महाराज श्री का जब वो विवाह उत्सव था, उसमें इतना इतना सब कुछ था, और उसमें एक स्टॉल ये भी था जिसमें वो बादाम की गिरी का स्टॉल था। मुझे उन्होंने कहा ले लो, मैंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं कर सका कि उसको मैं अपने पास स्टोर करके अपनी जेब में रख लेता, लेकिन मैंने अपने मन से पूछा कि इससे ज्यादा तुझे कोई प्रिय नहीं है, और ये कह रहे हैं, और लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता, मुझे रुचि नहीं थी। पहले ही सब प्रकार से जो कुछ था वो ले चुके थे। स्वीट डिश मेरी फेवरेट तम बादाम की गिरी की बर्फी मैं नहीं ले सका, इतना सा भी टेस्ट तक नहीं कर सका, रुचि नहीं थी। वो इतनी प्रिय है कि रुचि के बिना भी ना मैं छोड़ूं, लेकिन नई रुचि होने से उसके कहे जाने पर भी नहीं लिया। इसलिए रुचि रुचि रुचि। कितनी रुचि होनी चाहिए? भक्ति ही परेशान भवो विरक्ति ही अन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्य मानस यथा शनतः सयुः तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुद पायनुघासन। नौ योगेश्वरों ने कहा कर भाजन, प्रभु ने पॉसिबल नहीं नहीं नहीं, कवि ने कहा, कवि प्रभु ने कहा। जैसे एक भूखे को एक कौर मिल जाए, तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुधा निवृत्ति हो जाती, उसी मात्रा में इसी प्रकार हरि नाम से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, अंतर में आनंद आ जाए, भगवान का अनुभव हो जाए, भगवान के प्रति संबंध प्रगाढ़ हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, ऐसे कहते हैं रुचि।
वैद्य जी पूछते हैं तुम्हें महाराज ये डायरिया हो गया है। उनका क्यों, रात को क्या खाया था? उनका महाराज खूब खाया, छोले भटूरे खाए। कार्तिक गोस्वामी जी प्रभु बहुत सुनाते हैं अमृतसर के छोले भटूरे। उनका भूख लगी थी, उनका भूख तो नहीं लगी। उनका फिर ठीक है, बिना भूख के छोले भटूरे क्यों खा लिए भाई? तो परिणाम ये है कि अब मुश्किल है, बच जाओगे, वरना ना अगर पकड़ में आए तो मौत है इसका परिणाम, अहंकार है इसका परिणाम। रुचि लाओ। उनका रुचि कैसे लाए? उनका रुचि वानों में बैठकर, रुचि वानों में बैठकर सत्संग सेव अधीर निर्णाम, रुचि वानों में बैठकर हरि नाम संकीर्तन, रुचि वानों में बैठकर जब भगवान का नाम लेंगे। ओहो, जब हम चित्रकूट गए थे तो वहां बहुत कुछ सीखने को मिला। वहां पर वैष्णव जब नहाने को, वॉशरूम थोड़े थे, तो देखा भीतर थे वो विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहे, नहा रहे हैं। भीतर जो है ना वो अपना भगवान का जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे, नहा रहे हैं। तो जो वेट भी कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरिनाम ऐसा मधुर हो रहा है। उनको महाराज देखो ये कब हरिनाम करते हैं, ये कब विष्णु सहस्रनाम जी करते हैं। मैनू टाइम नहीं मिल रहा महाराज। देखो टाइम है कि नहीं, आप नहाते हो। उनका हाँ आधा घंटा तो लगे, एक घंटा तो मैनू लगता ही है। मैं एक घंटा खूब ठंडे पानी ना नहाना मैं देखता ही नहीं कि, मगर पानी की किल्लत है, पानी को जरूरत से ज्यादा नहीं प्रयोग करना चाहिए। लेकिन मैं तो करना खूब, मेरी पूरी टैंकी 200, 300, 500, 1000 लीटर की खत्म हो जाती है मेरे नहाने से। उनका हरि नाम के लिए फुर्सत नहीं है। उनका देखा मैंने चित्रकूट में वैष्णवों को, जितने वैष्णव सभी हरि नाम, कोई बाथरूम में बिना हरि नाम के नहीं। बाहर आवाजें आ रही थी, ओ वस्त्र पहनते हुए हरि नाम, श्रृंगार करते हुए हरि नाम, माला जपते हरि नाम, माला से हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। हो नाम निज नावरे, ये तो भगवान हमारे हाथ में आ गए। कर लो भगवान मुट्ठी में, कर लो, रख लो भगवान जिम मुख में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। श्री श्री बालक राम चरण जी महाराज। तो श्री हरि नाम की आज की एक तरीक का प्रसाद है। ऐसे हरि नाम जापक बने, ऐसे हरि नाम के रस रसिक बने, ऐसे हरि नाम का रस माधुर्य पान करें कि महाराज जार दर्शने हमें मिलकर किसी को भी हरि नाम उसके जिब्बा से उच्चरित होने लगे। श्री श्री बंधु सुंदर जी, बंधु सुंदर जी, बंधु सुंदर जी के चरणों में प्रणाम। बंधु सुंदर जी, अगर ऐसा हम करते हैं तो ही हम दानी हैं, तो ही हम जो है ना वो जीवन में कृत्य हैं। जीवन में मरने से पहले हम निश्चिंत मर सकेंगे, क्योंकि अब हमने अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं किया। महाराज श्री कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपने जीवन का एक क्षण भी चिंतन के बिना गवाया हो। चिंतन चिंतन चिंतन, स्मरण, ध्यान, गान 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 गान। श्री सुखदेव जी के विषय में कहा गया है, पठन भागवतम शनई शनई ही। श्री सनकादियों जी के, सनकादियों के भागवत जी में श्री सुखदेव जी पधारे। हा भगवान पधारे, भगवान के पार्षद पधारे, भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे हैं। प्रहलाद जी हैं, अर्जुन है, इंद्र है, भगवान शिव है, पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। बहुत बड़ा महाराज समारोह हुआ श्री सनकादियों के भागवत सप्ताह में। ऐसे विश्राम के समय में गान हुआ, सुखदेव जी पधारे। उनका कैसे पधारे? सुखदेव जी क्या कर रहे थे? उनके हाथ में क्या था? उनका पठन भागवतम शनई ही शनई ही, शनई शनई।
लीला रसोन्मत्ता लीला रसा स्वादन मदोन्मत्ता आशा वसन व्यसन ये ते नहीं हरि गुण होई तहाँ जहाँ होए सुनहि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि ओ यन वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।